और उसकी वजह से हम मजबूत होते हैं और हमें सिखाया जाता है आर्थिक परिस्थिति में कैसे मात दे और उस परिस्थिति को मात देकर आगे बढ़ना चाहिए, चकमा देकर आगे बढ़ना चाहिए। इस सारे को प्रशिक्षण दिया जाता है हमारे। नमस्कार, AMK न्यूजमध्ये सरसे स्वागत आहे। चला तर मग पाहू आजची विस्तारित बातमी। नांदेडच्या पृथ्वीराज शर्माला NCC फायरिंगमध्ये गोल्ड तर रिलेमध्ये मिळाले सिल्वर। मातासाहेब गुरुद्वारा मुगट नांदेड येथील प्रांगणात राष्ट्रीय छात्र सेनेच्या 52 महाराष्ट्र बटालियन नांदेड यांच्या वतीने राष्ट्रीय छात्र सैनिकांकरिता 7 जुलै ते 16 जुलै 2023 दरम्यान वार्षिक प्रशिक्षण शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते। दिनांक 14 जुलै रोजी शिबिरास ब्रिगेडियर UK ओझा, ग्रुप कमांडर औरंगाबाद विभाग यांनी भेट देऊन शिबिरातील सुविधांची पाहणी करून समाधान व्यक्त केले। यावेळी राष्ट्रीय छात्र सैनिकांनी त्यांना गार्ड ऑफ ऑनर व सैनिकी विद्यार्थ्यांनी त्यांना मानवंदना देऊन त्यांचे स्वागत केले। छात्र सैनिकांना मार्गदर्शन करताना सदरील शिबिर हे क्षमता सिद्ध करण्यासाठी उत्तम मंच आहे असे प्रतिपादन त्यांनी यावेळी केले। सदरील शिबिरामध्ये 3 जिल्ह्यातील 12 महाविद्यालये व 18 शाळांमधील 495 मुले मुली सहभागी झाले होते। शिबिरामध्ये छात्र सैनिकांना शस्त्राभ्यास, फायरिंग, टेंट पिचिंग, नकाशा अध्ययन, अंबुस, पेट्रोलिंग, आपत्कालीन व्यवस्थापन, आत्मरक्षा, नागरी सुरक्षा, परिसर स्वच्छता आदी बाबींसह भारतीय सैन्याचा इतिहास या विषयावर सखोल मार्गदर्शन करण्यात आले। यावेळी छात्र सैनिकांना 0.22 रायफलद्वारे फायरिंगचे प्रात्यक्षिक करण्याची संधी मिळाली। तसेच मुदखेड CRPF कॅम्पला भेट व स्टॉकल ट्रेनिंगचाही सराव करण्यात आला। छात्र सैनिकांना क्रीडा क्षेत्रात वाव मिळावा यासाठी व्हॉलीबॉल, खो खो, क्रॉस कंट्री, रिले रेस तसेच शारीरिक कवायती यांचाही सराव करून घेण्यात आला। शिबिरातून कंबाईंड डिफेन्स सर्व्हिस, भारतीय सैन्य दल, केंद्रीय राखीव दल, अग्निवीर इत्यादी परीक्षेच्या निवडीसाठी सराव झाला। या शिबिरात सैनिकी विद्यालयातील विविध स्पर्धेत भाग घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना पारितोषिक देऊन सन्मानित करण्यात आले। यामध्ये नांदेडचा रहिवासी तथा राजर्षी श्री छत्रपती शाहू सैनिकी विद्यालय सगरोळी येथील विद्यार्थी पृथ्वीराज शर्माने रिलेमध्ये सिल्वर तर फायरिंगमध्ये गोल्ड पदक पटकाविले। 2024च्या प्रजासत्ताक दिनी राष्ट्रपतींच्या समोर होणाऱ्या परेडमध्ये मला सहभागी व्हायचे असून भविष्यामध्ये मला भारत मातेची सेवा करायची आहे, तसेच सैन्यातील एक मोठा अधिकारी व्हायचे आहे। यासाठी मी खूप कष्ट घेईन, तसेच या यशाचे श्रेय मी माझ्या आईवडील तसेच माझ्या गुरूंना देईल अशा भावना पृथ्वीराज शर्माने प्रसारमाध्यमांशी बोलताना व्यक्त केल्या। आईवडील, शिक्षकवृंद, नातेवाईक तसेच मित्रमंडळींच्या वतीने त्याला पुढील वाटचालीस शुभेच्छा देण्यात आल्या। पृथ्वीराज शर्माच्या या यशाबद्दल सर्व स्तरातून त्याचे कौतुक केले जात आहे। मैं पृथ्वीराज हिरालाल शर्मा सैनिक स्कूल का छात्र येता 9वीं में पढ़ता हूँ। मैं मुगट में हुए NCC कैंप में 10 दिनों के कैंप में मुझे फायरिंग में गोल्ड मेडल और रिले में सिल्वर मेडल मिला है। मेरे इस जीत का श्रेय मैं पूरा मेरे पिताजी, मेरे माताजी और मेरे जो इंस्ट्रक्टर्स थे मैं उन्हें देना चाहता हूँ। मेरे इंस्ट्रक्टर श्री गणेश कलकेकर सर, उन्होंने मेरी फायरिंग, ड्रिल और क्रॉस कंट्री ली और हमारे साथ यहाँ पर मुगट पर 10 दिनों के लिए हमारे NCC NO श्री कुलकर्णी सर थे। उन्होंने हमें बहुत मदद की, हमारी बहुत प्रैक्टिस की। उन्होंने हमें जिसकी भी ज़रूरत गिरी उसको कम नहीं गिरने दिया। और हमारे प्रिंसिपल श्री आलोरकर सर, मैं उनका भी धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें इस कैंप में सहकार्य किया। और मेरा यही इच्छा है, मेरे घर के सामने मेरे प्लेट पर लेफ्टिनेंट कर्नल के सामने मेरा नाम लगा होगा, मेरे घर के सामने गाड़ियाँ होगी और मैं शान के साथ कह सकता हूँ और मेरे माता पिता को गर्व होना चाहिए कि उनका बेटा एक फौज में है और लेफ्टिनेंट कर्नल की पदवी पर है। मेरी यही इच्छा है और मुझे मेरा सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस है कि दिल्ली में RDC परेड में शामिल होना है और मैं इसके लिए मेरी खूब मेहनत लगाऊंगा। हम सैनिक स्कूल में हर रोज़ सवेरे 5 बजे उठते हैं। 5 बजे उठकर हम 6 बजे PT को जाते। 6 से 7:30 बजे तक हमारी PT होती है। 7:30 पे हम दूध पीने के लिए वापस जाते। तैयार होके हम 9 बजे असेंबली के लिए नीचे आते। 9 से लेकर 4:30 बजे तक हमारा स्कूल होता है। स्कूल में हमें आर्मी के बारे में बताया जाता है और वेपन्स के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद 4:30 से 6 बजे तक हमारा गेम पीरियड होता है। गेम पीरियड में अगर हमारी फायरिंग हो तो शेड्यूल के मुताबिक हमारी फायरिंग, राइडिंग, स्विमिंग ये सब का हमें प्रशिक्षण दिया जाता है। और 6 बजे हमारी प्रार्थना फॉलिंग होती है और फिर हम जब प्रार्थना के लिए जाते
तो 6 से 7 बजे तक हमारी प्रार्थना होती है। 7 बजे हमारा डिनर होता है और 7:30 बजे से 9:30 बजे तक हमारा स्टडी पीरियड होता है। 9:30 के बाद जब स्टडी पीरियड छूटा है तो हम सब ऊपर जाते हैं। ऊपर जाने के बाद हमारा नाइट रिपोर्ट होता है और 10 बजे हमारे लाइट्स बंद होते हैं। और हर रोज़ सवेरे हमें पीटी में क्रॉस कंट्री होती है, हमें रगड़ा होता है और उसकी वजह से हम मजबूत होते हैं। और हमें सिखाया जाता है आर्थिक परिस्थिति में कैसे मात दे और उस परिस्थिति को मात देकर आगे बढ़ना चाहिए, चकमा देकर आगे बढ़ना चाहिए, इस सारे को प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारे कमांडेंट श्री कलियार सर को भी मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें बहुत मदद की, हमें हमारा बहुत साथ दिया। और कोच श्री वसीम सर का भी मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ, क्योंकि उनके बताए गए मार्ग के द्वारा मैंने रिले में सिल्वर मेडल हासिल किया है। और मेरी यही इच्छा है कि मैं आगे बढ़कर ये आरडीसी परेड में शामिल हूँ और दिल्ली में परेड करके मेरे स्कूल का नाम ऊंचा करूँ। नमस्कार. मी वडील ह्या नात्यानं सगळ्या पालकांना सांगू इच्छितो की मुलांना ज्या ह्याच्यात आवड आहे त्यातच त्याला सपोर्ट करावं. आणि माझ्या मुलाला तर जवळपास बरोबर पावलं टाकता येत नव्हते. तेव्हापासूनचं त्याचं जवळपास 3-3.5 वर्षाचा होता. तेव्हापासूनच त्याचं एक स्वप्न आहे की बाबा आर्मीमध्ये जायचं, पण कोणत्या रँक वगैरे असं काही माहिती नव्हतं. ज्यावेळेस त्याला कळायला लागलं एक डोक्यात स्वप्न ठेवलं त्याने की लेफ्टनंट कर्नल म्हणून मी भारतीय सैन्य दलाचं नेतृत्व येणाऱ्या पिढीत अवश्य करेल. आणि माझा मुलगा विशेष म्हणजे सैनिकी सगरोळी ह्या विद्यालयात शिकतो. तिथे टाकण्यामागचं कारण हेच की तिथं NDA साठी जी तयारी बेस कंप्लीट करून घेतल्या जाते हे जे आपण बाहेर करू शकत नाही. आणि NDA मार्फतच एक मार्ग आहे की ऑफिसर बनायचा. तर यासाठी एकमेव मार्ग आहे ते सैनिक स्कूलच आहे. मग 3 जिल्ह्याचा यात समावेश होता आणि एक अंदाजे 550 ते 650 अशी विद्यार्थी संख्या होती. 52 बटालियन NCCचं महाराष्ट्राचं कॅम्प होतं मुगट मातासाहेब गुरुद्वाऱ्यामध्ये. 6 तारीख ते जवळपास 10 दिवसाचा कॅम्प होता. तर 10 दिवसाच्या कॅम्पमध्ये माझ्या मुलाने फायरिंगमध्ये गोल्ड मेडल मिळवलेलं आहे आणि रिलेमध्ये सिल्वर मेडल त्या टीमला आणि त्याला मिळालेलं आहे. तयारी करायचं म्हणजे तर सैनिक स्कूल मी प्रथम तर त्यांच्या गुरुचा हे समजतो की गुरु असे लाभलेत ते माननीय कळकेकर सर आणि फुटबॉल कोच त्याचे वसीम मिर्झा सर आणि प्रिन्सिपल वकील सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली मुलांनी गोल्ड मेडल मिळलं. त्यांना इथून पुढं असंच करत राहावं जे त्याचं स्वप्न आहे. भारतीय सैन्य दलात अधिकारी म्हणून, लेफ्टनंट कर्नल म्हणून एक वडील या नात्याने त्याला एक शुभेच्छा देतो आणि देवा मग हेच मागणी मागतो की त्याचा पुढील प्रवास त्याच्या म्हणण्याप्रमाणे व्हावा.